चंद्रयान 3 की सफलता पर पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है। भारतीय वैज्ञानिकों का हर ओर डंका बज रहा है। चंद्रयान 3 को बनाने में इसरो को 4 साल का समय लग गया। चंद्रयान 3 ने भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में नई दिशा और नई ऊंचाई दी है, लेकिन इसरो में फिलहाल आराम की कोई गुंजाइश नहीं है। इसरो की टाइमलाइन में अभी कई अहम और बड़े मिशन हैं। चंद्रयान के बाद इसरो अंतरिक्ष में अपनी पकड़ को और भी गहरा करेगा। भारत का अगला मिशन आदित्य L1 है, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन होगा। अंतरिक्षयान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रेंज बिंदु 1 के चारों ओर एक प्रभा मंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से करीब 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। L1 बिंदु के चारों ओर प्रभा मंडल कक्षा में रखे गए उपग्रहों को सूर्य को बिना किसी ऑस्कुलेटेड टेंशन के लगातार देखने का फायदा मिलता है। आदित्य L1 वास्तविक समय में सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर प्रभाव को देखने में मदद करेगा। इसरो आदित्य L1 का प्रक्षेपण अगले माह के पहले सप्ताह में लॉन्च करेगा। वैधशाला को सूर्य और पृथ्वी के बीच एक खास जगह पर स्थापित किया जाएगा, जिससे वह हर पल सूर्य पर नजर जमाए रख पाएगा। आदित्य L1 भारत का पहला अभियान है जो केवल सूर्य के अध्ययन के लिए ही पूरी तरह से समर्पित होगा। अंतरिक्षयान पृथ्वी और सूर्य के बीच खगोलीय तंत्र के एक खास बिंदु लैग्रेंज पॉइंट 1, जिसे L1 भी कहते हैं, पर स्थापित कर दिया जाएगा। इस खास बिंदु की विशेषता यह है कि ये वैधशाला के संचालन के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इसरो गगनयान, निसार, एक्सरे, ध्रुवणमापी उपग्रह और स्पेडेक्स पर भी काम कर रहा है। गगनयान को इसरो अंतरिक्ष में मानव मिशन भेजने की भी तैयारी कर रहा है। गगनयान की तैयारियां आखिरी पड़ाव में हैं। इसी साल के आखिर या फिर अगले साल की पहली तिमाही में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान के तहत कुल 3 उड़ानें भरी जानी हैं। पहली 2 उड़ान में कोई अंतरिक्ष यात्री नहीं जाएगा। तीसरी उड़ान में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। वहीं जहां आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा, वह लैग्रेंज बिंदु 1 पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। इसकी प्रक्षेपण की योजना कोविड महामारी के कारण समय पर नहीं हो सकी, लेकिन अब अगले महीने के पहले सप्ताह में इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। गगनयान का विकास 2006 में शुरू हुआ था। अंतरिक्ष में एक सप्ताह गुजरने में योग्य मर्क्यूरी क्लास अंतरिक्षयान के समान एक साधारण जहाज तैयार करने की योजना थी। यह 2 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए और पुनः प्रवेश पर पानी में उतरने के लिए बनाया जाना था। मार्च 2008 तक डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया और वित्त पोषण के लिए भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया था। भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए फरवरी 2009 में स्वीकृत किया गया। इसी के साथ एक्सपोर्ट स्टेट मिशन भी भारत जल्द ही लॉन्च करने वाला है। पिछले दिनों इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसके बारे में बताया था। यह ऐसा मिशन है जिसमें खगोलीय स्रोतों की गतिशीलता का अध्ययन किया जाएगा। वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया इमेजिंग एक्सरे पोलारिमेट्री एक्सप्लोरर के बाद यह विश्व का दूसरा पोलरीमेट्री मिशन होगा। आसान भाषा में कहें तो यह मिशन ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, आकाशगंगा के नाभिक व अन्य खगोलीय घटनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करेगा। बता दें, यह मिशन निसार, नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है, जिस पर 2014 में साझेदारी समझौता हुआ था। अमेरिका और भारत की अंतरिक्ष एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए इस मिशन को जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जा सकता है। यह एक ऐसी अपर्चर रडार है जिसकी मदद से दुनिया में आने वाली प्राकृतिक आपदा का अंदाजा पहले ही लगाया जा सकता है। निसार को धरती की निचली कक्षा में स्थापित किया जाना है। यह एक उपग्रह है जो धरती की लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा जाएगा, जो महज 12 दिन में पूरे विश्व का मानचित्र ले लेगा। यह उपग्रह 3 साल तक काम करेगा। निसार कुल 2800 किलोग्राम का उपग्रह है जो सिंथेटिक एपर्चर रडार पर काम करेगा।